आज हम लोगों को Q&A सेशन कंटिन्यू करना है और 16th चैप्टर से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले श्लोक क्वेश्चन नंबर 262, कर्ण वेदन संस्कार का उद्देश्य क्या होता है? ये सिर्फ आभूषण के लिए है या रक्षा के लिए है? दोनों सही, ठीक है, दोनों करेक्ट आंसर है। रक्षा भी करता है ना बहुत सारे। मैंने स्टोरी भी सुनाई थी जब लाइव क्लास लिया था। रोगों को नष्ट करने में बहुत बड़ा रोल होता है कानों का। अलग अलग पियर्सिंग करते हैं, अलग अलग जगह पे, अलग अलग ऑर्गन पे ये इफ़ेक्ट डालता है, स्पेशली इन हर्निया एंड एनी डाइजेस्टिव इशू। नेक्स्ट असत्य कथन हमें बताना है। पढ़ो, ये श्रुति पढ़ो चारों ऑप्शन। जन्म के 7वें या 6ठे महीने में कर्ण वेदन करवाना चाहिए। सही है मैम। शुक्ल पक्ष में कर्ण वेदन कराना चाहिए, ये भी सही है। कुमार के वाम कर्ण एवं कुमारी के दक्षिण कर्ण का पहला वेदन कराना चाहिए, ये गलत है। दक्षिण हस्त से कर्ण वेदन कराना चाहिए, सही है। तो इसमें असत्य तीसरा हुआ, गुड, ठीक है। तो इसका करेक्ट क्या होगा तीसरे का? गर्ल्स को कहाँ करवाते हैं? लेफ्ट में, और कुमार को राइट में। राइट मतलब दक्षिण है ना। नेक्स्ट देखते हैं। ज्वर व वेदना होना किस सिरा के वेदन के लक्षण हैं? ज्वर और वेदना, एक और दो, कालिका मरमरिका दोनों के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ कालिका, मरमरिका और लोहितिका, तीन सिराओं के नाम है, आर्टरी, वेन और नर्व। और फिर हमें ये मैच करना है। तो ग्रंथि तो सभी को पता है किस में आती है ग्रंथि, हम महात्मा गांधी करके पढ़े थे ना, MG, है ना। तो ये तो आंख बंद करके हम कर सकते हैं। तो इसको नेक्स्ट एक और देख सकते हैं, जैसे 2 का A किस में है, 2 का है तो ये दोनों में है ना। तो ये थोड़ा कंफ्यूज हो गए। तो अब देखते हैं कि लोहितिका में क्या था? मन्यास्तंभ, अपतानक, शिरोग्रह, मास्क से बताया था, याद है ना। एक ही बचा, दाह और श्वेतु। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कर्ण का सम्यक वेधन होने पर किससे परिषेक करना चाहिए? आम तेल से या घी से? आम तेल से करते हैं, है ना। तो पता है सबको, सरसों का तेल, आम तेल, कटु तेल, ये सारे सरसों के तेल होते हैं, ठीक है। कर्ण के सम्यक वेधन के पश्चात कितने कितने दिन के अंतराल पर कर्ण की बढ़ती बदलनी चाहिए? जो रुई लगाते हैं वो कब कब बदलते हैं? 3 दिन पर बदलते हैं, गुड। सुश्रुत अनुसार कर्ण बंधन विधियां हैं 15 है क्या? 15 हैं। ये तो इजी क्वेश्चन है ना, इतने इजी क्वेश्चन हम पूछे जाएंगे। असाध्य कर्ण संधान विधियां हैं, वैसे ही पूछा गया है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है, पर ये 5-6 बार पूछा गया है।
ये तो पता ही है भाई, 15 विधि होती है, उनमें से 5 क्या होती हैं? असाध्य कर्ण संधान विधियां हैं। बताएं। असाध्य 5 लास्ट की पढ़ी थी ना, 10 अलग सिर्फ 5 हमने याद किए थी। ठीक है, असाध्य कर्ण बंधन विधि नहीं है। तो ये तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया। वल्लीकर्ण, काकोष्ठक, यष्टिकर्ण और वल्लूरक, क्या है इसका करेक्ट आंसर? वल्लूरक। वल्लूरक। सुश्रुत संहिता में प्लास्टिक सर्जरी का वर्णन कहाँ मिलता है? ये तो इजी, चैप्टर का नाम भी नहीं दे रखा, कहाँ पे मिलता है? सूत्र में मिलता है ना, चैप्टर ही नहीं दे रखा, तो ये तो इजी हो गया। यदि रक्त वायु से दूषित है तो कर्ण संधान के पूर्व उस स्थान का प्रक्षालन किससे किया जाना चाहिए? कांजी से। ऐसा सभी के अकॉर्डिंग? दूध में पित्त, सुरामंड कफ, शीतल जल पित्त, कांजी वात। ठीक है, ये पढ़े हैं हम। कर्ण संधान कर्म से पूर्व रोगी को क्या खिलाते हैं? लघु भोजन देना चाहिए, है ना, लघु, याद रखना है। कर्ण संधान कर्म के पश्चात संधान स्थल पर किसका लेप लगाया जाना चाहिए? पश्चात। भाई हमने कर्ण छेदा तो क्या लगाएंगे? घी और मधु लगाएंगे, ताकि इन्फेक्शन ना हो और हीलिंग जल्दी हो, है कि नहीं? ठीक है, ये भी टिक कर सकते हैं आप लोग, है ना। तो याद रखना ये आंसर नहीं है, कॉमनली यही टिक होगा। ठीक है, घृत और ये हरिद्रा भी टिक हो सकता है, ये भी टिक हो सकता है। सारे ऑप्शन उन्होंने कंफ्यूजन वाले दिए हैं। याद रखना है शास्त्रोक्त, है ना, आम वाला नहीं, शास्त्रोक्त लगाना है। कर्ण संधान स्थल पर लेप लगाने के पश्चात किसका चूर्ण छिड़कना है? किसका छिड़कना है? कपाल का चूर्ण छिड़कना है। ठीक है, जो मिट्टी होती है वो संधानक होती है। ठीक है, रक्त को वो स्टॉप करेगी। ठीक है, इन केस अगर आ जाता है तो। नेक्स्ट, किस दोष से दुष्ट रक्त में संधान करने पर परिपोट नामक रोग हो जाता है? वात। पोट ना, परिपोट। वात उड़ती है हवा में, गति करती है, गति वायु का कर्म है, ऐसे पढ़ाई की थी हमने। सुश्रुत अनुसार कर्णपाली के उपद्रव हैं। बाकी कोई नहीं है, उपद्रव नहीं है। निम्न में से कर्ण, अच्छा ऊपर वाला करना है। सुश्रुत अनुसार कर्णपाली के उपद्रव हैं, कितने हैं उपद्रव? 10 हैं। निम्न में से कर्णपाली का उपद्रव नहीं है, तो ये नहीं है। ठीक है, नासा संधान के पश्चात कौन से कर्म रोगी के करवाए जाने चाहिए? मतलब नोज हमारी जा रही है, नई नोज आ रही है ना, चीर हमने करा था ना, गाल के पास का मांस, फिर एरेंडनाल दोनों नॉस्ट्रल्स में घुसा के कुछ थोड़ा सा मांस लेके सिलना चाहिए, है ना, ज़्यादा सा
घृतपान नहीं, भोजन और सुरा पीना चाहिए ताकि एनर्जी भी रहे और बेहोशी भी ना आए। ठीक है, मतलब दर्द ज़्यादा ना हो, इस वजह से ये सारी चीज़ें हमने नासा संधान नोज़ ट्रांसप्लांट में, आजकल जो नोज़ ठीक करवाते हैं ना, प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं, अपनी पतली ऊंची नाक करवाते हैं, बहुत ज़्यादा आजकल हो रहा है ये। ठीक है, हमारे आचार्य ने बहुत पहले ही करके छोड़ दिया था, है ना। तो उसका सही आंसर क्या होगा? नासा संधान के पश्चात। ये मैंने लिखवाया था क्रम, कौन बताएगा? बताओ। घृतपान और विरेचन। मधु सही बोल रही है क्या? शशि? यस मैम। मुस्कान सही है? याद नहीं है मैम। विरेचन का क्या मतलब? नाक से। क्यों मुस्कान? है ना। बताओ, विरेचन करवाएंगे क्या? कहाँ नाक, कहाँ विरेचन? नहीं। इसका विरेचन ही आंसर है। ठीक है, गुड। थोड़ा सा हमें देख कर आना है, मेन चीज़ें एटलीस्ट जो मैं लिखवाई हूँ, जो टेबल बनवाई हूँ। ठीक है मुस्कान, चलो देखते हैं हमने सुश्रुत संहिता में कौन कौन सी संधान विधियों का वर्णन मिलता है। सभी। इसी प्रकार से अन्य विधियां भी करी जाती हैं, ऐसा पढ़ा है हमने श्लोक में। ठीक है, सुश्रुत अनुसार नेक्स्ट चैप्टर देख रहे हैं। श्रोत कितने टाइप्स के होते हैं? 6 टाइप्स के होते हैं। वेरी गुड, 6। रक्तज शोफ पैतृक शोफ के समान ही होता है, मगर इनमें किस वर्ण का आधिक्य होता है? कृष्ण। कृष्ण वर्ण। वेरी गुड, वेरी गुड। आगंतुक शोफ में दोषाधिक्य होता है। आगंतुज एक्सटर्नल, तो रक्त और पित्त। ठीक है, किसी ने चोट वोट मार दी तो रक्त पित्त। आगंतुक शोफ का वर्ण होता है। लोहिताभ। गुड, लोहिताभ। कृष्ण हमने वात में पढ़ा था, अति कृष्ण हमने रक्त में पढ़ा था, है ना, याद होगा। यहाँ पे लोहिताभ आया है श्लोक में। मंद उष्णता व त्वक सवर्णता शोफ की किस अवस्था के लक्षण हैं? मंद उष्णता 3 अवस्थाएं आम होती अवस्था। हैं। गुड, आम अवस्था। ठीक है, उष्णता कम रहती है और डिस्कलरेशन भी नहीं रहता। गुड, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तीनों अवस्थाओं के। ठीक है, क्योंकि इधर से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और कंफ्यूजन होता है। मैच द फॉलोइंग से भी आते हैं इससे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से कौन सा लक्षण शोफ की पश्चिमान अवस्था का नहीं है? वृश्चिक विद्धवद, बताओ बताओ। आदमात वस्ती दिव, भक्त अरुचि, भक्त अभिकांक्षा। भक्त अभिकांक्षा। भक्त अभिकांक्षा। अभिकांक्षा किस में होती है? खाने की इच्छा किस में होती है? पक्व अवस्था में। गुड। ठीक है, निम्न में से कौन सा लक्षण शोफ की पक्वावस्था का नहीं है?
अच्छे क्वेश्चंस है ये दशरथी पत्रिका दशरथी पिपीलिका भी, ये पक्व अवस्था का नहीं है ना, चींटियों जैसी। क्या किस में आएगा ये? पश्चिमान पच्यमान अवस्था में। निम्न दर्शन अंगुल्या अवपीड़िते प्रत्युन्नतम, उंगली से थोड़ा सा दबाया, उंगली जैसे ही उठाई, पुनः वो स्वेलिंग आ गई। पक्व में पढ़ा था, है ना, पक्व। कफज शोथ में अगर त्वक सवर्णता, अल्प रुजा व अश्वमत घनता मिलती है तो यह किस अवस्था के घोतक लक्षण है? ये है पक्व अवस्था के। हमें कंफ्यूज नहीं होना है इसको आम समझ के, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शोफ की आम, पक्व व पश्चिमान अवस्थाओं से अनभिज्ञ पुरुष को सुश्रुत ने क्या संज्ञा दी है? श्वपच या तस्कर वृत्ति, चांडाल, छद्मचर? तस्कर दी है। ये ध्यान रखना, आम, पक्व व पश्चिमान अवस्थाओं में अनभिज्ञ होना, छेदना यदना की कोई बात नहीं करी है अभी, ठीक है। रुजा पाक पुई के लिए उत्तरदायी दोष है। रुजा के लिए कौन सा होगा? पेन इज ड्यू टू वात के कारण होता है ना। तो ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक सही है। पाक तो भैया पता है पित्त के कारण होगा, ठीक है। नेक्स्ट, आम शोथ का भेदन कर देने पर क्या उपद्रव हो सकता है? क्या उपद्रव होगा? अगर आम का हमने भेदन, आम को तो छूते ही नहीं है ना, जब वो पक जाएगा तभी तो आम को हम तोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा? आम शोथ को अगर चीर दिया तो क्या होगा? सभी होगा। रक्त तीव्र वृत्ति होगी, संधि व्यापद होंगे और क्षतज विद्रधि होगी, ठीक है। सभी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, पक्व शोफ का भी भेदन न करने पर क्या उपद्रव हो सकता है ना? क्या उपद्रव हो सकता है बताओ? पक्व शोथ का भी भेदन न करने पर, पक गया आम, उसको अब तोड़ना है, तो नहीं तोड़ा तो क्या होगा? और जाके वो अंदर फैलेगा, है ना। अंदर भाई इतना पस हो गया, अंदर फैलाएगा, अपनी कॉलोनी बढ़ाएगा, तो क्या होगा? नाड़ी होगा, है ना, नाड़ी बनाएगा। आम अवस्था में शोफ को चीरने वाला और पक्व अवस्था में नहीं चीरने वाले को क्या संज्ञा दी है? बताएं। ये दिए क्या? ये दिए क्या? हाँ? अभी जहाँ चीरने वाली बात आ जाए वहाँ श्वपच आएगा, पहले भी बताया है, ठीक है। अन्न को कहा गया है शरीर का क्या? ये मैंने हाईलाइट करवाया था अलग से। बाह्य प्राण अन्न को बोलते हैं, ठीक है। व्रण शोफ के 7 उपक्रम में प्रथम उपक्रम है आदौ विमलापनम कुर्यात्, द्वितीयम अवसेचनम, तृतीयम उपनाहस्य,
चतुर्थम पाटनम क्रिया। फिर पंचम क्या है? शोधन। ठीक है, किस किस को याद है? ना, सीतू पढ़कर आना है, शशि, मुस्कान, इनको भी कल पूछूंगी मैं श्लोक। देखते हैं नेक्स्ट। सभी प्रकार के शोफों का प्रधानतम व आद्य उपक्रम है। आलेप। क्या है? आलेप। आलेप है। ये व्रण की बात नहीं हो रही है, ये हम आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, ये शोफ की बात हो रही है। ठीक है, आलेप हमने पढ़ा था, आद्य उपक्रम आलेप है, पहला ही श्लोक है। आलेप के पश्चात कौन सा उपक्रम शोध में प्रधान बताया गया है? बंध। वेरी गुड, है ना। आलेप लगा दिया, लेप लगा दिया, उसके बाद हमें पट्टी करनी है। नेक्स्ट, लेप के संदर्भ में असत्य कथन है। इसे प्रतिलोम दिशा में लगाते हैं, इसे रात्रि में लगाते हैं। पीड़न कार्य के लिए लगाए गए लेप को सूखने नहीं देना चाहिए। प्रथम आलेप को बिना हटाए दूसरा आलेप नहीं लगाना चाहिए। असत्य बताना है इसमें। तो रात्रि में लगाते हैं क्या? नो मैम। है ना, रात में नहीं लगाते हैं भाई। ठीक है, जो उष्णता है वो बंद हो जाती है, फिर और ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाएगी, क्योंकि शीतल रहती है ना, रात शीतल रहती है, लेप भी शीतल रहता है। अपन हम लोग उष्ण रहते हैं, इसलिए दिक्कत हो जाती है। बहुत मजबूरी में ही हमें फेस पैक आदि रात में लगाना चाहिए, अदरवाइज दिन में लगाते हैं। ठीक है। सुश्रुत अनुसार आलेप के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं आलेप के। ठीक है। नेक्स्ट, असत्य कथन है। असत्य में प्रलेप तनु होता है। ठीक है। प्रदेह शीतल व उष्ण दोनों होता है। इसकी मैंने एक टेबल बनाई थी, एक बार देखना आप लोग। ठीक है। देह तो मोटा होता है ना, शरीर मोटा है, गर्म है, इस टाइप से याद करवाया था। लेप पतला लगाएंगे। प्रलेप उष्ण होता है, और प्रलेप उष्ण होता है क्या? शीत होता है ना, तो ये हमारा असत्य है। ठीक है। नेक्स्ट, शत में प्रयुक्त किए जाने वाले प्रदेह की संख्या है। एक और दो दोनों हैं, निरुद्धालेप और कल्क। शत में हम दोनों यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, वातज, पित्तज व कफज शोथ में प्रयोक्तव्य आलेप से स्नेह की मात्रा होनी चाहिए। चतुर्भाग, षडभाग और अष्टभाग। वातज, पित्तज, कफज लिखवाया है ये मैंने अलग से। स्नेह कितना डालते हैं? स्नेह तो हम ज़्यादा डालेंगे, है ना, तो इसलिए 1/4, 1/6, और सबसे कम डालेंगे कफ में 1/8। याद आया सभी को? गुड। सुश्रुत अनुसार आलेप की मोटाई होनी चाहिए कितनी? आद्र महेश। वेरी गुड, है ना। वराह, गज आदि भी दे रखे हैं भाई। महिष, महिष क्या होते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? भैंस। ठीक है, मोटी होती है चर्बी। निम्न में से बंधन द्रव्य है। सभी। सभी हैं। ठीक है, ये ऐसे पूछा तो नहीं जाएगा, पर तो भी ध्यान रखना है। सुश्रुत ने कितने प्रकार के बंध निर्दिष्ट किए हैं? 14 किए हैं या 15 किए हैं?
14. 14. 15 किसके अकॉर्डिंग है? भागवत. गुड. संधि, कूर्चक, भ्रू, हस्तपाद, तल एवं कर्ण पर कौन सा बंधन करते हैं? स्वस्तिक. ना स्वस्तिक मैंने इयरिंग्स से बताया था, कान में पहन लो, है ना, आईब्रो में पहन लो, इस टाइप से. चिबुक, नासा, ओष्ठ, अंश, बस्ती प्रदेश में कौन सा बंद करते हैं? चिबुक, नासा, ओष्ठ, अंश और बस्ती. गोफना. गोफड़ा है ना, इस टाइप से एक डायग्राम करके बताया था मैंने, ठीक है. ये ऐसे डायग्राम बताया था एक. अभी मेरे पास पेन नहीं है ना, इसलिए अच्छा नहीं बन रहा है, अदरवाइज ड्राइंग अच्छी है मेरी. है ना, मैं जितने पार्टिसिपेट करती थी कंपटीशन में, आती थी कुछ ना कुछ पोजीशन में. ठीक है, इस टाइप से हमने डायग्राम से पढ़ा था. हनु, शंख, गंड प्रदेश पर कौन सा बंध निर्दिष्ट है? खटवा. खटवा. हाँ, ये हनुमान जी से मैंने याद करवाया था, है ना. हनुमान जी खाट पर बैठ के शंख बजा रहे हैं. और भी चीज़ों से याद करवाया था. एक आदमी सो रहा है, एक हाथ ऊपर रखे है ना, वो हाथ कहाँ कहाँ टच हो रहा है, इन जगह टच हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट, अंगुष्ठ, अंगुली व मेढ्र के अग्रभाग पर कौन सा बंध करवाते हैं? स्थगिका. स्थगिका. सभी के अकॉर्डिंग. गुड. अब बताएंगे दाम. दाम संबांधेंगे. एक साथ इकट्ठा, अगर कुछ लकड़ियाँ हैं इकट्ठा हैं तो उनके दाम अच्छे होते हैं, है ना, संबंध में जुड़ी हुई हैं. चीन तो सिंपल है. चीन कहाँ पे करते हैं? पांग. पांग में करते हैं. विबंध, विबंध अगर हो जाए कॉन्स्टिपेशन तो पीठ में, पेट में, छाती में भारीपन सा रहता है ना. सब सिंपल है. अनुवेलित, इसको शाखा से, है ना, जो लताएं होती हैं उनसे मैंने बताया था, लताएं ऊपर चढ़ती हैं शाखाओं में पेड़ों की. बहुत सिंपल है. थोड़ा सा ट्रिक ध्यान आ जाए तो बिल्कुल इजी होता है. जत्रु, ऊर्ध्व प्रदेश पर कौन सा बंध निर्दिष्ट है? पंचांगी. पंचांगी करते हैं, 5 इंद्रियां, है ना. शिर प्रदेश पर कौन सा बंद करते हैं? मूर्धन्य. वितान. गुड गुड. पगड़ी बांधते हैं. सुश्रुत अनुसार यंत्रणा के प्रकार कितने हैं? ऊपर नीचे, है ना, दाएं बाएं 3 ही है साइड में. सुश्रुत अनुसार व्रण के आयतन की विशेषता के अनुसार बंध विशेष होते हैं. तीन होते हैं. ठीक है. सुश्रुत व्रण के आयतन की विशेषता के अनुसार बंध विशेष होते हैं. तो इसमें स्थान, काल, इस टाइप से चीज़ें हमने पढ़ी थी. ठीक है. तो यहाँ 3 विशेष बंध बताए गए हैं. नेक्स्ट, नितंब, कुक्षी, कक्षा, वंक्षण, उरु, शिर पर किस प्रकार का बंध बांधना चाहिए? टाइट, ढीला कि नॉर्मल? नितंब, है ना, स्ट्रिक होता है और एक नितंब होता है. यहाँ पे टाइट कस के बांधेंगे, है ना. नितंब याद रखें आप लोग, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है नितंब वाला. ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे हम चलते हैं, बैठते हैं तो इन्वॉल्व होता है नितंब का. तो टाइट बांधेंगे, ढीला बांधेंगे तो वो खिसक जाएगा. ठीक है. चलो
पर ये कंसेप्ट ठीक नहीं है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना, अंदर का बाहर का, वो कंसेप्ट से याद रखें। ठीक है, किस स्थान पर संबंध नहीं बांधना चाहिए? वंक्षण में। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका वंक्षण है। किस स्थान पर शिथिल बंध बांधना चाहिए? आँखों में और संधियों में हम ढीला बांधेंगे। ठीक है, अगर नेत्र में पैतृक व्रण है तो वहाँ किस प्रकार का बंध बांधना चाहिए? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। अभी तो ये अगर अच्छे से पढ़ा है तो ये तुरंत आंसर दे देंगे। बताओ शशि। नहीं बांधेंगे। मधु। मधु यस मैम। बताओ। मैम ये मुझे ज़्यादा नहीं पता है। हाँ, है ना, हम लोग नहीं बांधेंगे। मधु पढ़ के नहीं आए तो बहुत सिंपल है, बंद नहीं बांधेंगे ना। हमने अभी पढ़ा ना, शिथिल बांधेंगे। शिथिल मतलब ढीला, ढीला है इसका मतलब। और अगर पैतृक हो जाए तो हम नहीं बांधेंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट श्लोक में हमने एक 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 इंक्रीज और एक 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 डिक्रीज देखा था दोषों के इन्वॉल्वमेंट के साथ। ठीक है, याद रखना है इसको भी, नेक्स्ट देखेंगे। अगर हाथ व पैर पर कफज व्रण है तो किस प्रकार का बंध बांधा जाना चाहिए? कफज में तो हम गाढ़ा बांधेंगे। ठीक है श्रुति, यस मैम। गाढ़ बांधते हैं। ओके। शरद व ग्रीष्म ऋतु में पैतृक व्रणों का बंधन कितने कितने दिन के अंतराल पर बदलना चाहिए? 2-2। गर्मी रहती है ज़्यादा, है ना, पसीना आएगा, तो इसका आंसर क्या है? 2 करेक्ट है, गुड। कफज या वातज व्रण की पट्टी हेमंत वसंत में कितने कितने अंतराल पर बदलते हैं? 3। गुड, 3। किस व्रणों पर बंधन नहीं बांधना चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है ये, किसमें? सभी में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। कुष्ठी, मधुमेही, विषजुष्ट, सब में नहीं बांधते हैं इनमें। ठीक है, किसमें बांधते हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसमें नहीं बांधते हैं। ठीक है, व्रण बंधन के घटकों को हमें सही क्रम डालना है। क्या सबसे पहले तो क्या आएगा? सबसे एंड में तो क्या आएगा? हम पट्टी बांधेंगे। तो ये दोनों ऑप्शन हमें करेक्ट करने हैं। अब पहले विकेशिका आता है या फिर कवलिका आता है? विकेशिका। सभी के अकॉर्डिंग विकेशिका आता है। ठीक है, वी से स्टार्ट होता है, VKP। ठीक है, गुड। सोते समय रोगी का सिरहाना किस दिशा में होना चाहिए? ये पढ़ के नहीं आए होंगे, पर ये प्राची दिशा मैंने लिखवाया है, प्राच्य। प्राच्य दिशा। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। और बहुत छोटा सा ही चैप्टर है जो 19 चैप्टर है, और 20 भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, 21 भी बड़ा नहीं है। तो आप लोग 4 चैप्टर्स पढ़ कर आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में 19, 20, 21 और 22, है ना, 2-2 पढ़ने के चैप्टर्स हैं।
मैक्सिमम 15 मिनट लगेंगे रिवाइज करने के लिए, ठीक है। तो ये